एक गांव में श्रेया नाम की एक चंडाल रहती थी जो लक्ष्मी मैया की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा मैया की पूजा करती और हमेशा उन्हें अपने घर बुलाती। आखिर उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन लक्ष्मी मैया आ ही गई। श्रेया मैया को देख के बहुत खुश हुई। मैया ने बोला, तुझे क्या क्या चाहिए बोल, मैं वो सब कुछ तुझे दूंगी। श्रेया मैया को देखते ही रह गई। मैया देखते देखते श्रेया को के लिए एक महल जैसा घर बना देती हैं और बहुत सारा धन भी देती हैं, जिसको देख के श्रेया बहुत खुश होती है। फिर लक्ष्मी मैया अपने घर को चली आती हैं। घर आने पर भगवान जगन्नाथ बहुत खरी खोटी सुनाते हैं लक्ष्मी मैया को और मैया को घर छोड़ के जाने को भी बोलते हैं, क्योंकि बलभद्र जी ने देखा था कि मैया चंडाल के घर गई थी। इसलिए बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी को भी बहुत खरी खोटी सुनाई, जिससे जगन्नाथ जी ना चाहते हुए भी मैया को घर छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं। तो मैया को भी गुस्सा आता है और वो घर छोड़ के जाने लगती हैं। तभी मैया के पीछे पीछे सभी दासियाँ भी चली जाती हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों भाई जगन्नाथ और बलभद्र जी उठते हैं तो उन्हें भोग भी नहीं मिलता। पूरा काया ही पलट है। लक्ष्मी मैया जो चली गई थी, फिर क्या, दोनों भाई भोजन की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं कि कहीं से मांग के कुछ खाने को लाएं जिससे उनका पेट भर जाए। लेकिन जिसके भी घर जाते उनके घर का खाना अचानक ही गायब हो जाता। नदी में पानी पीने जाते तो नदी का पानी भी सूख जाता। फिर क्या, दोनों भाइयों को भूखा ही रहना पड़ा। फिर एक दिन एक ब्राह्मण कुछ खाने का सामान लेकर जा रहे थे। जगन्नाथ जी ने बोला कि अपनी खाने में से हमें कुछ खाने को दीजिए, हम दोनों भाई बहुत दिन से भूखे हैं। फिर ब्राह्मण ने भोजन देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसे ही सारा भोजन जमीन पर गिर गया। अब तो ब्राह्मण जी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ये दोनों भाइयों से लक्ष्मी मैया नाराज हैं। फिर ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को बोला कि समुंदर के पास एक बहुत बड़ा चंडाल का महल है जो हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। आप दोनों उन्हीं के पास जाइए, वहाँ ज़रूर ही आप दोनों को भोजन मिल जाएगा। फिर क्या, दोनों भाई निकल पड़े समुद्र के पास जाने के लिए। फिर वहाँ पहुँच के उन्होंने खाने को भोजन मांगा तो वहाँ एक दासी थी। वो बोली कि ठीक है, हम आपको भोजन तो देंगे, लेकिन हम चंडाल हैं, आप क्या चंडाल के हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे? तो बलभद्र जी बोलते हैं कि आप हमें भोजन बनाने का सामान ही दे दीजिए, हम खुद से भोजन बना के खाएंगे। तो दासी ने सारा सामान ला के दे दिया। फिर क्या, जगन्नाथ जी भोजन बनाने में लग गए, लेकिन बनाते भी कैसे, चूल्हा जो तो जला ही नहीं, चारों ओर धुआं ही धुआं। तो भूख से बहुत बुरा हाल भी हो गया था दोनों भाइयों का। तो फिर क्या, बलभद्र जी ने बोला कि कान्हा, अब तो इनके घर से ही हमें भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। फिर दोनों भाइयों ने दासी को बुला के बोला कि हम दोनों को भोजन ला के दीजिए। तो क्या, दासी ने दोनों भाइयों को भोजन ला के दिया। फिर लास्ट में मिठाई भी दी। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि बड़े भैया, मेरे मन की बात को लक्ष्मी जानती थी कि मुझे खाने के बाद मीठा चाहिए, तो वो हमेशा मुझे लाके देती थी और ये खाना भी लक्ष्मी के हाथ के स्वाद जैसा ही लग रहा है। अब क्या, दोनों भाइयों को तो समझ में आ ही गया था कि लक्ष्मी मैया के बिना वो लोग कुछ भी नहीं हैं। तो फिर बलभद्र जी जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और लक्ष्मी को अपने घर आने को बोलो। जगन्नाथ जी मैया के पास जाते हैं और मैया को घर आने के लिए बोलते हैं। तो फिर मैया भी बोलती हैं कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पे आपके साथ चलूँगी, आपके मंदिर में जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी जाति के लोग आपके मंदिर में आएंगे, आपके प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो फिर जगन्नाथ जी ने बोला कि हाँ, ऐसा ही होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।